में बहुत काफ़ी हेर फेर पड़ने वाला है। क्या हेर फेर पड़ने वाला है? दो काम साथ साथ चलने वाले हैं। एक पक्ष इधर चलने वाला है, एक पक्ष इधर चलने वाला है। एक पक्ष क्या है? एक पक्ष विनाश का पक्ष है। विनाश का पक्ष चारों ओर चलेगा। अगर आप देख लेना, आप तो जिंदा रहेंगे, जिंदा तो हमको भी रहना है। स्थूल शरीर से नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म शरीर से हम बराबर लड़ाई के मोर्चे पर, जैसे मुंड होता है, रुंड कट 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 जाता है, और रुंड कटने के बाद में तलवार उठा करके सैकड़ों बैरियों का घमासान कर देता है। इस तरीके से भी इस बीच में युग संधि का समय है, उसमें हम बराबर काम करते रहेंगे और आपके साथ साथ रहेंगे। इसमें क्या होगा समय में? इस समय में बड़ी मुसीबतें आएंगी, और मुसीबतें में से आप भी बच नहीं सकेंगे। सारी दुनिया पर मुसीबत आएगी। हमारे क्या है? हमारा तो हल है, बैल है, घर है, खेत। आपका घर है, हल है, दुकान है, सब ठीक है, सब बात है। पर आप चारों दिशा में जब आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बरसात आती हैं, तब कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। अगले दिन बहुत भयंकर आने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है? इसमें नेचर, प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, और नाराज होने की वजह से कोई न कोई काम ऐसा खड़ा कर देती है जिससे कि हमारे खाने पीने तक पर मुसीबत आ जाती है। आपने कभी नहीं देखा है, नेचर बहुत नाराज हो गई है। ठंडक के दिनों में गर्मी, गर्मी के दिनों में ठंडक, बरसात के दिनों में क्या, किसके दिनों में क्या, और बीमारियां फैलती हैं तो ऐसी फैलती हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं हमने तो उनको नाम भी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं, हमको तो हमारी किसी किताब में पढ़ाया ही नहीं गया, हम क्या दवाई दें इसकी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। बच्चे एक एक गांव में से एक एक दिन में 23 बच्चे उम्र के चले जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं साहब क्या सुई लगाएं, क्या दवा लगाएं, पता तो है नहीं, ये हमारी किताब में कभी हमने पढ़ा नहीं, ऐसा मरीज कोई देखा नहीं। ऐसी बीमारियां पर बीमारियां चली आ रही हैं। किससे गिरे हुए हैं हम? प्रकृति के प्रकोप से गिरे हुए हैं, हम जहर से गिरे हुए हैं, हम वस्तुओं के अभाव से गिरे हुए हैं, हम महंगाइयों से गिरे हुए हैं, और हम लोगों की खिलवाड़ से गिरे हुए हैं। ऐसे खराब वक्त में आपको चिंता किसकी है? हमको चिंता दो आदमियों की है। एक तो हमारे बच्चे हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है, 24 लाख संख्या हो गई है। 24 लाख संख्या किसकी हो गई है? गाती परिवार के हमारे बच्चे, जिनको हम अपने बच्चे कहते हैं, जिनको अपनी माता जी बच्चे कहती हैं। बाहर का भी ख्याल है और बच्चों का भी ख्याल है। दो हिस्सों में हमने अपनी शक्ति को बांट दिया है। एक शक्ति हमने बांट दी है जो कि सारे संसार के लिए रखी है, और एक शक्ति हमने अपने कुटुंब के लिए रखी। मान लीजिए 100 रुपये महीने हम कमाते हैं, तो 50 रुपया हमने अपने बाल बच्चों का पालन करने के लिए, बाल बच्चों की ब्याह शादी के लिए, बाल बच्चों की हारी बीमारी के लिए, बाल बच्चों की दुख मुसीबत के लिए रखे हैं, और 50 रुपये हमने सारे संसार भर में जो दुख और कष्ट जो आने वाले हैं, दुनिया में जो तबाही पैदा होने वाली है, उसके लिए सुरक्षित रखा है। हमारे दो हिस्से हो गए हैं। 24 लाख इंसान भी हमारे हैं, ये कुटुंब भी है हमारे, और 500 करोड़ जो बाकी मनुष्य जाति रह जाती है, वो कौन है आपकी? वो कुटुंबी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी संबंधी है, कुटुंबी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हमारा मित्र है। वो सारी मनुष्य जाति हमारी एक है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमें हमारी जीवात्मा के समान हमको सब भूत मालूम पड़ते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये दुनिया हमको अपने कुटुंब के समान मालूम पड़ती है, दोनों मालूम पड़ती है। तो 50% शक्ति उसके लिए हमने रखी है। आपका हम काम करेंगे और सारी दुनिया का काम करेंगे। विद्वान नहीं है हम तपस्वी। जब से हमने जन्म धारण किया है तब से लेकर के और इस समय तक हमारा पूरी की पूरी ज़िंदगी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने में व्यतीत हुई है। इसीलिए तपस्वी के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे पास है। ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे, एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का, चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे। सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा,
ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को बुलाएगा, तू हमारे धर्म में आ जा, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर है, हम मार डालेंगे तुझे। खबरदार, बेकार बात बकेगा। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी को छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गुरुजी छोटा बच्चा होगा वो बड़े के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन समानता की दृष्टि से समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे, विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने जीवन में परिवार बनाए हैं, आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। गुरु जी के बिना हमारा कैसा काम होगा बेटा? हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर, और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फटती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फटते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फटते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बढ़ जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुँचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुँचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुँचेंगे, तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है, इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे ख़ानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है, और 50% शक्ति, 50% दुनिया को हम शानदार बनाएंगे। लड़ोगे पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है, और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चना जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिसको जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी समझता है उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते, जो धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवन साहब से, तो भलवन साहब से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है। दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई ज़मीन किसी ने कितनी दबा रखी है, कितने कितनी दबा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुए जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक मैनेजमेंट होता है, और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे ज़माने में है। तोड़ने का ज़माना है, तो तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है। हमारे अंदर एक ऐसा भीतर ऐसा बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही है, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ खतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए आप, बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं। और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचाई भी उठाएंगे। आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे, आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से, पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि ज़मीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे? नहीं, मालदार नहीं बनाएंगे।
तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, आपको हम महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकल्प बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है, और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग निकलता हुआ दिखे। और इंसानों को ऐसा बनाएंगे जो जो शकल की दृष्टि से तो इंसान हो, लेकिन